जय माँ। अहम शून्य प्रजाति ये विषय है, बहुत गहन विषय है, बहुत विस्तृत विषय है। संक्षेप में प्रयास करेंगे। मेरी बंगला को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रारंभ बंगला में मुझे एक कोट याद आ रहा है। कोट एक कविता का छोटा सा, और वो कोट कुछ इस तरह से है कि जगन्नाथ जी का रथ जा रहा है रास्ते में, और टैगोर की कविता है। वो लिखते हैं, पथ भावे आमी देव, क्योंकि सब लोग जमीन पर गिर गिर के प्रणाम कर रहे हैं। पथ भावे आमी देव, रथ भावे आमी देव, हासे अंतर्यामी। God is having a laugh. पथ समझ रहा है कि मैं देवता हूँ, मुझे प्रणाम किया जा रहा है। रथ समझ रहा है मैं देवता हूँ, मुझे प्रणाम किया जा रहा है। और जो ईश्वर हैं सबके हृदय में विराजमान, वो हंस रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ तो यहाँ बैठे हुए हैं, सब पे हंस रहे हैं। तो मूल रूप से पहले तो हमको ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि अंतर समझना चाहिए कि ईगो और ईगोइज्म, अहम और अहंकार, ये दो एक से दूसरी उपजती है, लेकिन दोनों में एक मूल भेद है। और ये क्यों बनाई गई सृष्टि के अंदर? तो ये बनाई इसलिए गई क्योंकि जो ओरिजिनल प्लान है भगवान का, वो है एको हम बहुश्याम। एक है जो अनेक बनना चाहते हैं, तो अनेक एक जैसे नहीं होंगे। एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, जब हम लोग सोचते हैं यूनिटी, तो हम सोचते हैं यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी इज नॉट यूनिटी, क्योंकि सब एक जैसी भाषा बोलेंगे, एक जैसा कपड़ा पहनेंगे, एक जैसे, तो वो तो फिर यूनिटी नहीं हुई, तो यूनिफॉर्मिटी हो गई। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ओरिजिनल प्लान है। तो डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता, तो विभिन्नता से भिन्नता। तो हर सृष्टि की एक जो वस्तु है वो भिन्न है अपने आप में। वो ईश्वर का, भगवान का कोई एक पक्ष, एस्पेक्ट को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। माँ प्रकृति के अंदर छवि वही है, उसी को बना रही हैं। और ये बहुत सारी इमेजेस हैं। बृहदारण्यक में एक इमेज है घोड़े की, और कई सारी इमेज है, लेकिन एक कॉमन रूप में अगर हम इसको समझें तो भगवान बहुत विनम्र हैं। विनम्र इतने हैं कि वो श्री अरविंद ने कहा है ना, सर्वेंट ऑफ लव, प्रेम के तो वो दास बन जाते हैं। तो प्रकृति में अगर हम देखें तो घास, उसका नाम माने दिया है ह्यूमिलिटी। इट इज ए थॉट ऑफ गॉड। भगवान के अंदर जो विनम्रता की, वो एकदम दुर्वा घास में समा जाएंगे। तो ये प्रकृति ने जो घास बनाई है इसलिए। लेकिन भगवान विशाल भी हैं, सब उनकी छत्र छाया में आ सकते हैं, तो वो है वट वृक्ष। भगवान बिना फीचरलेस, फॉर्मलेस, तो वो अनंत आकाश। और भगवान, उनके अंदर सारी सृष्टि जन्म लेती, उपजती, उनमें समा जाती है, तो पृथ्वी। तो सृष्टि के अंदर हर चीज अगर हम देखें तो वो अपनी भिन्नता में उसी एक को किसी न किसी रूप में प्रकट करने की चेष्टा कर रही है। जैसा मैंने बताया, बहुत गहन और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। इसमें सब स्वभाव इत्यादि सब आ जाता है। तो मनुष्यों के साथ भी ऐसे ही है कि हम सब भिन्न हैं, लेकिन भिन्नता और पृथकत्व दोनों में अंतर है। घास वट वृक्ष से भिन्न है, धरती सुदूर मंगल ग्रह से भिन्न है। लेकिन जब अगर वो ऐसा समझे कि मैं पृथक हूं, तो कोई भी चीज संसार में पृथक नहीं है। घास भी उसी से पोषित होती है जिससे वट वृक्ष, धरती और मंगल भी दोनों उसी सूर्य से पोषित होते हैं। और दूर का तारा और जमीन में एक कण धूल का, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो आज विज्ञान भी बता रहा है। यदि हम स्वयं को पृथक समझने लगते हैं, भिन्नता एक सेलिब्रेट करने की चीज है, क्योंकि ये ओरिजिनल प्लान है। लेकिन जब हम स्वयं को सोचते हैं कि हम अलग हैं, तो वहां से क्या भाव जन्म लेता है? स्वार्थ, अहंकार,
मैं बड़ा, अहंकार भी दोनों तरह का होता है, एक होता है मैं बहुत बड़ा हूं, एक होता है मैं बहुत छोटा हूं दोनों ही अहंकार है। तो ये सारी चीजें हमको पृथकत्व के भाव से जब मनुष्य जीने लगता है तो अपने आप को पूरी विश्व में जो यूनिवर्सल करंट है उससे कट करने लगता है। मान लीजिए कोई टेप रिकॉर्डर ऐसा सोचे कि मैं तो अपने आप में पूर्ण हूं, काट दो तार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चलूंगा, देखो मैं हूं ना, गाना तो मेरे ऊपर प्ले करता है। तो आपने तार काट दिया, उसके पास करंट तो उसका वहां से आ रहा है सारा जो तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। बैटरी पर थोड़े समय चलेगा, आजकल ये भी आ गया है, पर कितनी देर चलेगा, आप खोलेंगे चेंज करेंगे। तो पृथकत्व का जो भाव है वो घातक होता है जीवन में। भिन्नता का भाव वो एनरिच करता है, वो चीज़ों को समृद्ध बनाता है, सृष्टि को अद्भुत बनाता है। इसीलिए संसार की सृष्टि हुई है, ताकि भगवान के अंदर जो अनंत संभावनाएं वो नाम रूप में प्रकट हों। पहली चीज ये, माँ इसको बड़े सरल उदाहरण से बताती हैं कि ये ईगो का जो सेंस आता है वो वास्तव में भिन्नता के लिए आता है। और उसको बताती हैं कि जैसे आइसक्रीम बनाई जाती है, ये मुझे वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है कि आइसक्रीम बनाई जाती है तो वो आप खांचा तैयार करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आउटर कवर, उसके अंदर आप एक में आपने डाल दिया वेनिला फ्लेवर, दूसरे में डाला चॉकलेट, तीसरे में डाला, आजकल लोग बिटर भी खाते हैं, बिटर चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, एक मिर्ची, मतलब पीपल आर एग्जॉस्ट हो गए हैं पॉसिबिलिटी। तो चिली के साथ आइसक्रीम, वो भी फ्लेवर है, कोकोनट आइसक्रीम, मतलब आप कल्पना कीजिए, उस बेस तो वही है ना, उसमें क्रीम है, दूध है, फ्लेवर अलग अलग है। तो भगवान के लिए प्रकृति ने हम सबके फ्लेवर अलग अलग बनाए हैं। तो ये हम सब आइसक्रीम बन रहे हैं। आइसक्रीम बनने के लिए पहले ये जरूरत होता है, मैं वेनिला तो चॉकलेट। लेकिन किसके लिए बनाई जा रही है? भगवान को टेस्ट कराना है। अब तो ये तो सोचना चाहिए ना, भगवान को आप करेला फ्लेवर आइसक्रीम देंगे या वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम देंगे, वो तो ठीक है, वो सब खा लेंगे। तो ये एक पहली स्टेज होती है इवोल्यूशन की, जिसमें जब हम पशुत्व के अंदर ईगो का सेंस वैसे नहीं है लेकिन बहुत मिनिमल, जो मनुष्य के कांटेक्ट में डेवलप्ड है उनके अंदर प्रारंभ हो जाता है। परंतु मनुष्य के अंदर ईगो सेंस क्या है? अब एक ढांचा बना लिया। जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल ले लें, ये मेरा घर, ये तेरा घर। धरती में तो सब जुड़े हैं, आज आपका है कल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसका लाभ होता है कि ये मेरा घर है, इसमें मैं अपने ढंग से चीज़ों को कर सकूंगा। यही फर्क होता है। क्योंकि लॉजिकली अगर हम देखें तो रेंटेड हाउस लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप उसमें रेंट का जो खर्चा देंगे वो बहुत कम होगा कंपेयर टू जो आप बनाएंगे, उसको डिपॉजिट में डाल के चला सकते हैं। और आप 10 साल रहेंगे तो कोई निकलने को भी नहीं बोलेगा वो एक दूसरी बात है। लेकिन समस्या क्या है, आप उसको पूरा अपना मनमानी से नहीं कर सकते हैं। आपको उसको अगर सुंदर बनाना है, कुछ और करना है, तो आपको ओनर से परमिशन लेनी है। तो इसलिए एक खांचा, एक हम वास्तव में कोई कंक्रीट चीज़ नहीं है, लेकिन वो किसी भी चीज़ के साथ अटैच हो सकती है। और ये सेंस आता है उसमें कि ये मैं हूँ, और मैं से फिर क्या प्रारंभ होता है? ये मेरा है। तो मैं और मेरा प्रारंभ हो जाता है। और जैसा कि बताया कि ये प्रारंभ में आवश्यक होता है एक विकास, क्योंकि ये तो अगर बहुत जल्दी, कई बार लोग सोचते हैं कि अहम भाव से हमको दूर जाना है, तो वो अपने आप को फुटबॉल की तरह बना लेते हैं। आते इस तरह के पत्र कि मेरी सास मुझे ऐसे कुछ कहती है, लेकिन मैं तो योग में हूँ, तो मुझे अहम भाव से दूर होना है, तो मुझे सब सुनना चाहिए। नहीं, ये मार्टिरडम है, ये अहम भाव से दूर होने का तरीका नहीं है। अहम भाव से दूर इस तरह नहीं होते कि हम वृहत अहम के ऑल्टर पे, वेदी पर अपने छोटे अहम को सेक्रीफाइस कर दें। ये भी करते हैं लोग कि नहीं ठीक है, सच तो ठीक है, लेकिन अब हमसे बड़ा जो कह रहा है हमको उसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन फिर तो पूरी गीता कोलैप्स हो गई। अहम से मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है।
वो केवल हम एक छोटा अहम बड़े अहम, लोग पहले कहते थे समाज के लिए, परिवार के लिए। कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने पूरे जीवन अपना त्याग किया, अपना नहीं सोचा, उनका सोचा। हाँ, लेकिन ये कोई ठीक है, इसका अपना एक अच्छी ट्रेनिंग है, लेकिन यह योगी नहीं करता है, ये योग नहीं है। बुद्ध देव अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे तो परिवार की देखभाल। अगर ये योग होता तो बुद्ध देव को परिवार की देखभाल करनी चाहिए थी, उनको अपनी स्पिरिचुअल इंपल्स को खत्म कर देना चाहिए था। यदि ये सत्य होता तो स्वामी विवेकानंद को एक अच्छा जॉब ले लेना चाहिए था, और श्री अरबिंदो माता जी के तो जीवन हम जानते हैं। तो अहम से मुक्ति का ये नहीं अर्थ होता कि हम छोटे अज्ञान से बड़े अज्ञान के घेरे में चले आए। दैट इज नॉट द थिंग। अहम बना ही इसीलिए है कि वो नतमस्तक एक ही जगह हो सकता है, और वो स्थान है भगवान का, उसी लिए बना है वो। केवल मां काली को हमारा सिर काटने का परमिशन है, लेकिन आप कहीं भी चले जाएंगे कि नहीं, तो वो फिर उसका पर्पस खत्म हो गया। उसका पर्पस ही यही है कि वो डेवलपमेंट के लिए एक स्टेज पर जरूरी होता है, और जब वो उसका एक समय आता है जब वो पक जाता है, पता कैसे चलना है कि अभी मेरा अहम तैयार है ख़त्म होने के लिए। क्योंकि अगर प्रीमेच्योरली इसको किया जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं है, घातक परिणाम होते हैं इसके। तो कब पता चलता है कि अब तैयार हो गया है, वो अंदर ही अंदर एक घुटन सा महसूस होता है। इसको श्री रामकृष्ण परमहंस ऐसे बोलते थे, पक्का आमी कच्चा आमी। आप ऐसे भी ले सकते हैं, कच्चा आम पक्का आम। तो आप कच्चा आम को तोड़ देंगे तो क्या बनेगा? अचार। उसको पकने दीजिए, पकेगा तो गिरेगा अपने आप, मीठा रसीला। भगवान भी खाएंगे तो बोलेंगे मजा आ गया। तो अहम का एक स्टेज पर आवश्यक होता है, और ये फॉर्म कैसे होता है? पूरे संसार से जब हम कभी कभी उसके विरुद्ध भी जाकर के चूज करते हैं, वो जो हमको सत्य लग रहा है, बहुत कठिन होता है इवन उसके फॉर्मेशन का मार्ग। एक बड़ी सुंदर सी एक छोटी सी लाइन मैंने एक जगह पढ़ी थी बहुत पहले, कि जो सबसे सुंदर सीपी है वो कैसे बनती है? जब वो पूरे जो समुद्र है उसके भार को, उसकी प्रहार को सहन करती है, तो वो गढ़ती जाती है। आप देखिए कितनी सुंदर बनती है बाद में। वो तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तो एक स्टेज है इवोल्यूशन की जब हम अहम से चुनाव करते हैं, और वो जरूरी होता है। वो भी एक ईगो होती है, उसमें भी एक लंबी स्टेज है तामसिक ईगो। मैकेनिकली हम चीज़ों को चुनते हैं। फिर एक होती राजसिक ईगो, जहाँ हम अपने स्वार्थ के लिए चुनते हैं, अपना फायदा देखते हैं। अभी किसी ने पूछा था कुछ दिन पहले एक प्रश्न कि श्री अरविंद रचित दुर्गा स्तोत्र पढ़ने से क्या फायदा होगा? हमारा क्या फायदा होगा? सॉरी, मतलब वो मानता है फायदा होगा, लेकिन हमारा क्या लाभ होगा? मैंने कहा देखो, जो देवता होते हैं ना, जो सच्चे देवता, वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे ना, और तुम बोलोगे मेरा क्या फायदा होगा, या तो एक जोर का थप्पड़ लगेगा या वो चले जाएंगे। जब तुम्हारे सामने स्वयं साक्षात माँ दुर्गा खड़ी हैं, तो तुम पूछोगे माँ मेरा क्या फायदा करोगे? आप बोलोगे ले लो मुझे, अपना यंत्र बना लो, कुछ भी कर लो, यही बोलोगे ना आप। कोई पूछ सकता है कि मेरा क्या फायदा होगा? फायदा देख रहे हो तो छोटी मोटी प्राण की शक्तियों को, उनको आवाहन करो, नॉट द ग्रेट गॉड्स। तो एक स्टेज आता है जब हम तैयार होते हैं इसके परे जाने के लिए, और उसके फिर और स्टेप्स एंड स्टेजेस हैं, लेकिन उसके पहले एक आता है जिसको कहा जाता है, एक स्टेज जिसको कहा जाता है सात्विक अहम भाव, सात्विक ईगो। ये पहला डेवलपमेंट का एक फेज है। सात्विक ईगो में क्या होता है कि हम अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं कोई चीज, ना केवल इसलिए कर रहे हैं कि मैकेनिकल है, परंतु वो जो हमको उचित लग रहा है, शास्त्र सम्मत है या उचित है। शास्त्र अल्टीमेटली अंदर में, लेकिन प्रारंभ में कि ऐसा लिखा है हम उसके हिसाब से करेंगे। हम अपना मनमानी से नहीं करेंगे, हम अपना पदवी के लिए नहीं करेंगे, हम अपने एम्बिशन के लिए नहीं करेंगे। जो उस अवस्था में वो तैयार नहीं है योग के लिए। जो सात्विक भाव जब जागता है व्यक्ति के अंदर कि वो वह करना चाहता है जो उचित है, सही है, चाहे उसमें उसका नुकसान ही क्यों ना हो।
फिर भी वो करेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला। युधिष्ठिर को ही पता है, एक बार तो हार चुका था ना, फिर दोबारा क्यों गया। वो मेरा ये धर्म है करना। उस समय जो धर्म था कि आप क्षत्रिय हो, राजा हो, कोई बुलाएगा इसके लिए आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, तो कहता है कि मेरा धर्म है, तो वो जाता है। हाँ, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जैसे शकुनी को बुलाया था, वो कहते मेरे साथ कृष्ण जी खेलेंगे, फिर गेम कुछ और होता, पर वो कृष्ण जी की लीला है। खैर, तो सात्विक भाव को डेवलप करना कि कोई भी चीज जब मैं कुछ करूंगा तो मैं इसलिए नहीं कि मेरा इसमें निज का क्या लाभ है, मेरी ओपिनियन क्या है, मेरा व्यू पॉइंट क्या है, ये सब चीजें कंडीशनिंग से जो हम चलते हैं, अब प्रयास करेंगे कि इसमें भगवान क्या चाहते हैं। और तब हम जब सात्विक अहम, तब वो पक्का आम अब तैयार हो गया है, तब अहम भाव से मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अहम भाव सीमित करता है। तो अहम भाव में जो व्यक्ति है उसको भी भगवान अपना यंत्र बनाते हैं। भगवान तो रजोगुण को भी यंत्र बना लेंगे और तमोगुण को भी यंत्र बना लेंगे। देखिए दुर्योधन को कितना अच्छा यंत्र बना लिया, सारे जितने राजा थे इधर उधर के इकट्ठा कर दिया, बहुत अच्छा काम किया उसने। भगवान तो यंत्र बना सकते हैं क्योंकि वो काम था भूभार हरण, अब वो दुर्योधन ही कर सकता था। इतना मूर्ख भगवान ने उसको बना लिया, अपना यंत्र बना लिया। वो किसी भी चीज को यंत्र बना सकते हैं, तमोगुण को भी यंत्र बना सकते हैं। लेकिन वो एक अलग चीज है। सात्विक अहम से जब बाहर निकलने का प्रोसेस शुरू होता है तो पहला स्टेप आता है टू बिकम अ कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। बहुत सारे इसके प्रोसेस हैं, लेकिन एक जो श्री अरविंद बताते हैं, और खासकर चूंकि कर्म से हम लोग जुड़े हैं तो उस भाव से हम लोग ले सकते हैं इसको। श्री अरविंद का एक बहुत सुंदर ऐसे है, एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन में, उसका नाम है द डिलाइट ऑफ वर्क्स। तो वो भगवान का यंत्र, यानी अब मैं अपना मनमानी कर लिया, अपने परिवार के लिए जी लिया, अपने समाज के लिए जी लिया, जो मुझे लगता था अच्छा बुरा वो मैंने कर लिया, लेकिन मैं आपका यंत्र बनना चाहता हूं। अब ये एक प्रोसेस है जो अपने आप में लंबी प्रोसेस है, लेकिन ये सीधा अहम शून्य नहीं बनाता है। अब अहंकार जैसा बताया ना, वो उस मक्खी की तरह है, वो चिपक जाएगी। आप वहां से उठे जहां जा रहे हो फिर आ जाएगी, वहां आ जाएगी। तो नेक्स्ट लेवल पर क्या होता है, जब व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बनने की चेष्टा करता है तो वो समझता है मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूं। अब देखिए ईगो आ गया, स्पिरिचुअल ईगो आ गया। देखिए कितना तैयार होना पड़ता है जो लोग भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनने वाले हैं। इसको श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में बताते हैं। अर्जुन को देखिए कैसे तैयार होता है अर्जुन, 13 साल का वनवास सबसे गुजर के। क्यों? क्योंकि नहीं तो किस समय अर्जुन को ये आ जाएगा, फिर भी उसको ये बात आती है और भगवान उसको भी तोड़ते हैं। वो बहुत बड़ा एक सैड चैप्टर है भागवत पुराण में, एंड का जो पॉइंट है वो एक अपने आप में विषय है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल ईगो, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, डिवाइन का इंस्ट्रूमेंट हूं। अब भगवान अब जो वहीं पर रुक गया, वहां से पतन भी हो सकता है, क्योंकि वो डिवाइन का इंस्ट्रूमेंट बनते बनते अहम भाव जब आता है, क्योंकि उसके अंदर एक डेवलपमेंट हुआ है भगवान के स्पर्श से, तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति असुर या राक्षस का यंत्र भी बन सकता है। एक बहुत ही भयंकर स्टेज है, जब आप केयरफुल नहीं हैं तो आपका पतन भी हो सकता है। रावण की स्टोरी है, वेदों को उसने इतना सुंदर स्प्रेड किया, प्रचार किया, और भी बहुत कुछ किया। इंस्ट्रूमेंट बनते बनते उसको ये अहंकार हो गया, जैसे भक्ति का अहंकार होता है ना, मैं भक्त हूं, मेरे गुरु हैं। तो रावण के अंदर यही अहम भाव आ गया कि शिव जी मैं असली भक्त हूं, सच्चा भक्त हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। शिव जी ने उनको बहुत मैसेज दिए, नंदी से पहले हारा, फिर वो उठा रहा है पर्वत तो हाथ नीचे, लेकिन उसको समझ नहीं आया, नहीं मैं शिव जी तो मेरे यहां रहेंगे, जैसे मैं चाहूंगा वैसे, मैं सबसे महान हूं। इसका भी ईगो होता है ना, रेलिक सेंटर है हमारे यहाँ, उसका भी ईगो हो सकता है, हम लाए थे इसका हो सकता है, बहुत सारी चीजें, ईगो कहीं पर भी चिपक सकती है। तो वो लाने की चेष्टा में देखिए रावण का क्या हुआ, ही वॉज इन
ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ, भगवान उसको इंस्ट्रूमेंट बना के चेंज करना चाहते थे, लेकिन जो पतन होता है तो ब्रेक करता है। श्री अरविंद इसका उदाहरण देते हैं नेपोलियन की जीवन में। नेपोलियन के जीवन के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब कोई इंस्ट्रूमेंट बनता है ना तो प्रचंड ऊर्जाएं उसके थ्रू खेलने लगती हैं, और ये बहक सकता है व्यक्ति, ये सोच सकता है कि ये तो मैं हूं, क्योंकि वो जो ऊर्जाएं उसके अंदर कार्यरत होती हैं वो साधारण नहीं होती हैं, अति साधारण होती हैं। विभूति होने का गर्व, तो ये नेपोलियन के साथ हुआ कि नेपोलियन ये जब कहना उसने शुरू किया, ही वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। ये श्री अरविंद बताते हैं, उस समय श्री अरविंद भी थे इस सारे मूवमेंट में। तो लेकिन एक समय आया जब उसने कहा आई एम फ्रांस एंड फ्रांस इज मी। श्री अरविंद कहते हैं उस समय काली ने उसको काट करके किनारे पर फेंक दिया। इट इज सो डेंजरस, क्योंकि आपके अंदर जो शक्तियां प्रचंड हैं। कोई भारतीय लीडर का जीवन याद आता है जिसके साथ ऐसा ही हुआ, जब उसने ये कहा मैं भारत हूं, आई एम, और देखिए क्या हुआ, ऐसे शरीर विदीर्ण होकर के पड़ा। ये बहुत डेंजरस है जब हम ये भाव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। अब उसमें दो तरह के होते हैं, एक अनकॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट, उसकी बात तो हो गई, भगवान किसी को भी, विंस्टन चर्चिल ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसको खुद ही नहीं पता था, बहुत ही राजसिक व्यक्ति, लेकिन भगवान को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। और दूसरे कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, जो अब अपने लिए नहीं जीना चाहते हैं। हम लोग के योग के परिप्रेक्ष्य में कहें तो वो माता जी का काम करके हम माँ के इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। लेकिन माँ के इंस्ट्रूमेंट बनते बनते मैं ही हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें चलेंगी, मेरा व्यू पॉइंट, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी ओपिनियन, ये खतरनाक होता है। क्योंकि भगवान कभी भी एक फिक्स्ड ओपिनियन नहीं होती। आज वो ये दे रहे हैं, कल वो इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत प्लास्टिसिटी जरूरत है, बहुत वाइडनेस। एक बार किसी ने बात में कहा था मुझसे कि ये तो हमको माँ ने कार्य सौंपा, अब वो व्यक्ति वृद्ध हो गए, उनसे काम नहीं हो रहा है, तो मैंने बात में उनको कह दिया कि माँ का काम जरूरी है, ना कि कौन कर रहा है। तो उन्होंने नहीं, ये काम माँ ने सौंपा था, तो मेरे मुंह से निकल गया फॉर इटर्निटी। माँ ने आज आपको सौंपा था, कल माँ कह सकती है तुम कुछ और करो, व्हाट इज द प्रॉब्लम। और ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूं जिन्होंने काम छोड़ा और फिर या किसी कारणवश वहां से निकले, फिर माँ ने उनको एक अलग अद्भुत कार्य, प्रगति हुई। तो ये होती है इंस्ट्रूमेंटल ईगो, इंस्ट्रूमेंट से आइडेंटिफाई कर जाती ईगो। तो फिर दूसरे लेवल पर क्या होता है, इससे जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसका साक्षात्कार होता है उन प्रचंड ऊर्जाओं से जो उसको चला रही हैं। इसको कहते हैं श्री अरविंद ईगो ऑफ द वर्कर। अब वो जो ऊर्जाएं उसको चला रही हैं उसको संभाल नहीं पाएगा, तो उसकी हालत होती भीम की गदा की तरह उठाने चला, उसके अंदर क्रश हो गया। तो ये भी भाव आ सकता है कि आई एम लाइक अ डिवाइन बीइंग, जा बच्चा तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरा भविष्य ऐसा है। अब क्या हुआ है कि वो जो एनर्जीज आपको चला रही हैं, और जाते जाते व्यक्ति ही कैन बिकम एनीथिंग, गुरु, स्वामी, कुछ भी। तो ये वर्कर का जो ईगो है, वहाँ इंस्ट्रूमेंट का ईगो चला गया। इंस्ट्रूमेंट आपको प्रकृति ने बनाया था। अब उसमें देखना पड़ता है कि दो प्रकार के ऊर्जाएं हम लोगों को चलाती हैं। एक है लोअर नेचर की ऊर्जा और दूसरी है हायर नेचर की। इसकी बात गीता में भी है, डबल नेचर इन मैन। श्री अरविंद इसको विस्तार से करते हैं। अगर लोअर नेचर की ऊर्जा है तो बहुत धुआं निकालेगी। इसको ऐसे देखें कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो इंजन है, जो कार है वो इंस्ट्रूमेंट है, और वर्कर कौन है उसके अंदर, कार कैसे चलती है, ईंधन चाहिए आपको, तो किस क्वालिटी का पेट्रोल है। तो वहां पर आता है रूपांतरण। रूपांतरण के दो पहलू हैं, तीन पहलू हैं। चेतना का रूपांतरण, दूसरा पहलू है आपके अंदर प्रकृति जो है उसके सारे उसका रूपांतरण, टू एक्सचेंज द लोअर नेचर विद द हायर, और फिर इंस्ट्रूमेंट का रूपांतरण। ऐसे प्रोसेस चलती है। लेकिन जब योग की दृष्टि से तो एक एक कदम पीछे जाते हैं। वर्कर के साथ हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि आई एम द वर्कर, मदर्स वर्क आई एम डूइंग। क्या कर रहे हैं, आई एम डूइंग मदर्स वर्क। बहुत हो रही एक
अब प्रायोरिटी हो गया ना, आपका प्रायोरिटी बोर्डिंग हो रहा है सुपरामेंटल शिप में। अब वो भी खतरनाक है एक पॉइंट के आगे, क्योंकि हम वर्क तो कर रहे हैं माता जी का, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ओपिनियन, आइडियाज, व्यू पॉइंट, अपने लोअर नेचर के फोर्सेस से ड्राइव होके काम कर रहे हैं। इसीलिए निष्काम कर्म, ये सब बेसिक प्रैक्टिस समता की क्यों आवश्यक है। हमको लग रहा है कि ये माता जी का काम है, माँ को लग रहा है, माँ से हमने कंसल्ट किया। एक बार और किसी संदर्भ में बात हो रही थी, श्री अरविंद का 100वां भारत का भी वो था, और श्री अरविंद का 100 ईयर्स, और इंडिया का क्या था 50th ऐसे कुछ था। तो ये श्री अरविंद का 75th था, नॉट 125th था, 125th और 50th। तो बात हो रही थी, तो सब एक डिस्कशन पैनल हुआ था, उसमें कई लोग थे कि भारत के बारे में, भारत ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो लास्ट में किसी ने कहा कि अब हम लोग मिल के बनाएंगे हमारे सपनों का भारत। तो मेरे मुंह से एक्सक्यूज मी, हमारे सपनों का भारत नहीं, श्री अरविंद के सपनों का भारत। श्री अरविंद के सपनों का भारत क्या है, ये हमको पहले जानना है, क्योंकि अगर हम नहीं जानते, इसीलिए ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और भक्ति के बिना कर्म अपूर्ण है। ये तीनों साथ, पहले ज्ञान करेक्ट, और माता जी का क्या संकल्प है वो आवश्यक है। हम अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। माँ क्या चाहती हैं, और माँ तो ऐसी, अब देखिए, अब कृष्ण जी का जीवन देखें तो समझ आता है। श्री अरविंद को स्वयं देखें, श्री अरविंद को जब वो पॉलिटिकल फील्ड छोड़ के आते हैं, तो कई लोग ये चाहते हैं कि आपको रिवॉल्यूशन में रहना चाहिए, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और बहुत सारे उनके अपने साथी थे जिनको ये लगा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। पत्र हैं जो श्री अरविंद से पूछते हैं कि आप आ जाइए। कई लोग इसको नहीं समझ पाए, लेकिन श्री अरविंद को क्लियर था कि मुझे किस काम के लिए अब भगवान ने चुना है। अब उस समय वो किसी से सलाह करते तो लोग क्या सलाह देते। श्री कृष्ण जब मथुरा छोड़ के द्वारका जा रहे हैं, अब सोचिए जितने भी लोग थे वो क्या सलाह देते, अरे हम लोग हैं ना, लड़ जाइए, भिड़ जाइए। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। श्री कृष्ण की विल उस समय बिल्कुल अलग है। अब क्यों है वो एक अलग बात है, वो कहानी अलग है, अपने आप में सुंदर कहानी है कि वो क्यों द्वारका चले गए, रण छोड़, उनको लोग ये कह रहे हैं। तो ये वर्कर का जो आइडेंटिफिकेशन, लोअर नेचर से जब हम माता जी का काम करते हैं, तो हम काम तो माँ का होगा, लेकिन हमारी डिजायर्स आ रही हैं, हमारे पूर्वाग्रह आ रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं, और उनको हटाना, उनको देखना, पहले तो सचेत होना, उनका हटना समर्पण के द्वारा, रिजेक्शन के द्वारा, कई सारी चीजें एस्पिरेशन के द्वारा। तो वर्कर का भी जब समाप्त हो जाता है ईगो, मैं बड़े शॉर्ट में कह रहा हूँ, ये ऐसे अपने आप में बहुत अद्भुत है। आई विल रीड सम लाइन्स फ्रॉम दैट। लास्ट में क्या होता है, वन इज वन विद द मास्टर, वो अद्भुत है। तब ईगो का कोई स्थान नहीं है। तब फिर वो हनुमान और राम एक ही है। माता जी ने कहा है ना, और ये तो रामायण की अध्यात्म ट्रूथ यही है कि दे आर वन। लेकिन यह रूप धरा है ये दिखाने को कि भक्ति कैसे होती है, सेवा कैसे होती है। शिव के अवतार हैं, हरि हर आर वन, दे आर नॉट टू। तो वो फिर आप केवल जब तक कार्य चल रहा है, लेकिन आपका ये आइडेंटिफिकेशन कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं वर्कर हूं, ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। ये नहीं कि आई एम डिवाइन वो भी, देन यू आर नोबडी एंड नथिंग। इट डजंट मैटर व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू और डू नॉट थिंक ऑफ यू, समाप्त हो जाती है बात। क्योंकि थिंक ऑफ यू और डोंट थिंक ऑफ यू ये कब आता है, व्हेन यू आर देयर, व्हेन यू आर नॉट देयर। माँ से किसी ने कहा, माँ वो मुझे बड़ा इंसल्ट करता है, मैं तो रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता ले लेता हूं क्योंकि वो व्यक्ति इंसल्ट करता है। बोलिए मैं क्या करूं, मुझे तो गुस्सा आता है, लेकिन मैं करूं क्या। तो माँ कहती हैं, द
ego feels insulted, the soul does not feel insulted. तो अब केवल इस खेल के लिए, बिकॉज आई का सेंस भिन्नता जरूरी है, तो वो साइकिक बीइंग उसका स्थान ले लेता है पूरी तरह. साइकिक बीइंग के अंदर ये भाव नहीं होता है कि, ये भी नहीं कि आई एम मदर्स चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड, क्योंकि जैसे ही आप साइकिक बीइंग के साथ आइडेंटिफाइड होते हो तो आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में प्रवेश करने लगते हो, जहाँ केवल मेरे अंदर ही नहीं, सबके अंदर भगवान है. राग द्वेष ये सब चला जाता है, मैत्री करुणा एवश्च, ये ऑटोमेटिक ये प्रोसेस है, क्योंकि वो डोर ऑफ एंट्री है, फैदमलेस पॉइंट जहाँ से आप यूनिवर्सल में प्रवेश कर जाते हैं. तो फिर हर चीज के अंदर भगवान कैसे कार्य करें ये स्पष्ट होने लगता है. फिर आनंद आता है, क्योंकि इन एवरीथिंग, जिसको आप कह रहे थे जीत, उसमें भी भगवान, जिसमें आप कहते थे हार, उसमें भी भगवान. कई बार लोग ये भी पूछते हैं, हम तो माता जी का काम कर रहे थे, हार क्यों हुई, फेल्योर क्यों आया? श्री अरविंद से भी किसी ने यह प्रश्न किया, सोचिए. श्री अरविंद का उत्तर अद्भुत है. What if failure suits the divine and his purpose better? अच्छा, ऐसा भी होता है. फिर वो कहते हैं संसार में आधे दर्जन रिवॉल्यूशंस हुए हैं जो वास्तव में संसार के लिए बड़े लाभदायक हुए, और उन रिवॉल्यूशंस में बोलते हैं आउट ऑफ द रिवॉल्यूशंस हाफ ऑफ देम वेयर नियर फेल्योर्स इन देयर ओन टाइम. क्लासिक एग्जाम्पल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इट वॉज ए फेल्योर. वो नेपोलियन बेचारा कहाँ पर जेल में जाके, मतलब आइलैंड में जाके कैद हो गया. डॉन्टोन जो शेयरविंद स्वयं है, गिलोटिन. रॉबस्पियर डिफेक्ट कर गया, जो नलनीदा थे. ये सब कुछ हुआ. लेकिन आज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्ट्रेंज बात है. आप देखेंगे ना उसका फर्स्ट पेज, तो हम फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ से आ गया है मुझे नहीं मालूम. आई वास्ट पीपल कि ये कहाँ से आ गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा. इट इज देयर, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, यूनिटी, ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा है. उस समय वो फेलियर हुआ. उसी प्रकार से आप फ्रीडम मूवमेंट में देखेंगे. इस पर तो पूरी आनंद मठ नॉवेल है कि वो अंत में वो जीवानंद, और वो कहते हैं कि ये क्या हो गया, हम तो मुसलमानों को भगा रहे थे, यहाँ तो हम, इनका भी बाप आ गया, ब्रिटिशर्स आ गए, ये क्यों हुआ? तब वो कहते हैं यही प्रभु की इच्छा है. तो प्रभु की इच्छा, उसको सार्थक करने के लिए, जिसलिए हम सब हैं, ईगो का लेश मात्र समावेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टॉर्ट करती है. भगवान की मर्जी है, वो क्या चाहें. आज वो द्वारका डुबो के चले गए. किसी ने पूछा श्री कृष्ण से, और फिर हम लोग वो थोड़ा सा पढ़ के विल स्टॉप. श्री कृष्ण से पूछा कि अब तो हो गया, महाभारत हो गया, ये सब हो गया, अब चलिए अपने धाम. कहते नहीं, अभी 2 काम बचे हैं. क्या काम बचे हैं? देवता आ रहे हैं, गोपी कह रहे हैं चलिए प्रभु, बहुत दिन हो गया संसार में हम लोग रह लिए, चलते हैं ना गोलोक, चलेंगे वहाँ, बड़ा आनंद आता है. कहते नहीं, 2 काम बचे हैं. क्या काम बचे हैं? तो बोलते हैं कि अभी मुझे अपने कुल का नाश करना है और द्वारका डुबोनी है. वो कहते हैं हे प्रभु, ये भी करने वाले हैं आप? हाँ हाँ. कौन करेगा नाश? सारे तो चले गए, जितने पहलवान थे सब तो आपने महाभारत वार में खत्म कर दिए. तो आपके कुल का नाश करने का सामर्थ्य किस में है? मेरा बच्चा करेगा. भगवान का संकल्प है. सांब इन्हीं का बेटा है या पौत्र है, प्रद्युम्न का शायद बेटा है, वो करेगा. द्वारका कौन डुबाएगा? मैं ही करूंगा. फ्लड्स आएंगे, डूब जाएगी द्वारका. अब देखिए, इसको हम लोग अगर मेंटल कंसेप्शन से पकड़ेंगे तो अजीब लगेगा. अब किसी ने पूछा कि आपने द्वारका क्यों डुबाई? अब ये आफ्टर डायलॉग है, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरा अपना है. कहते मनुष्य तैयार नहीं था द्वारका के लिए. वो रत्न जड़ित द्वारका तो धरती की नहीं थी ना, अलौकिक थी. तो मनुष्य तैयार नहीं था. किसी ने माता जी से पूछा कि आपने इजिप्ट में जब वो रानी थी हत्शेपुट, तो उन्होंने जो सूर्य मंदिर बनाया, उसमें जो उन्होंने चार्टर लिखा है उसका, वो बिल्कुल ऑरोविल से मैच खाता है. तो कहा कि ये तो आपने ऑरोविल जैसी कोई चीज़ बनाने की चेष्टा की थी सन टेम्पल में. कहती हाँ,
तो कहते अब तो वो खंडर हो गया, तो आपने क्यों ये बनाने की? बोले नहीं नहीं, उस समय वो बनाना नहीं था, लेकिन मनुष्य की स्मृति में ये छाप छोड़नी थी कि ऐसी चीज आज नहीं तो कल बनेगी। और इसी बात को मैं एक कदम आगे ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता 3 तीर्थ हो आए थे, चौथा तीर्थ बेटा ले जाएगा, श्रवण कुमार। बेटा का तो फिर पौंडीचेरी चला गया, द्वारका बचा था उनका। तो मैं उनको जब पौंडीचेरी आए, मैंने बोला देखिए आप द्वारका आ गए हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे द्वारका? मैंने कहा वहाँ डूबी थी अरेबियन सागर में, बे बंगाल में भगवान ने इसको निकाल लिया है। भगवान का मैजिक और लॉजिक ऐसे काम करता है। डुबाई वहां थी समुद्र में, उन्होंने डुबाई थी, उन्होंने अब यहां पर निकाल लिया है ईस्टर्न कोस्ट में। प्रॉब्लम क्या है? तो समझे तो नहीं, लेकिन बेचारे संतुष्ट हो गए, चलो ये भी एक द्वारका जैसी जगह है। तो किसी भी प्रकार का, इसीलिए सारी जो प्रोसेस है, डिटैचमेंट, इक्वेनिमिटी, निष्काम कर्म, ठोक ठोक के अपने अंदर में कर्ता का भाव, आई एम द डूअर, सो डेंजरस, आई एम द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट उसके बाद डूअर, ये दोनों चीज। तो भजन की एक लाइन है द्विजेंद्र लाल रॉय की, 4 लाइन पढ़ने के पहले श्री अरविंद के, बड़ा सुंदर भजन है। तोमार, फर्स्ट लाइन में भूल रहा हूँ, सकल तुम्हार इच्छा लोके बोले, समथिंग लाइक दैट। तोमार कर्मो तुमी करो माँ, लोके बोले कौरियामी। उनको मैं मुंह कैसे बंद करूं? तुम्हारा काम है, तुम कर रही हो, और लोगों को ये भ्रांति है कि मैं कर रहा हूं, ठीक है, बट तुम्हार कर्मो तुम ही करो मां, इच्छा भी तुम्हारी, कर्म भी तुम्हारा, कर्ता भी तुम, सकलो तुम्हारी इच्छा, तुम्हार कर्मो तुम ही करो मां, लोके बोले कौरियामी। तो दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। देन रूपांतरण स्टार्ट्स। रूपांतरण इज ए लेटर स्टेज। पहले ईगो से मुक्त होना ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये सारा रेस विदाउट एन ईगो। बस 2-4 बहुत लंबा है, पैसेज पढ़ूंगा मैं। इसका नाम है द डिलाइट ऑफ वर्क्स। इन दाई वर्क्स देर आर ऑलवेज दीज 3, द मास्टर, द वर्कर एंड द इंस्ट्रूमेंट. To define them in oneself rightly and rightly to possess them is the secret of works and of the delight in works. Learn thou first to be the instrument of God and to accept thy master. तो इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है? ओबे करना। इंस्ट्रूमेंट तलवार उठा रहे भगवान, भगवान तलवार तो आप उठा लिए, वहां मत चलाना। इंस्ट्रूमेंट इज ओबीडियंट सर्वेंट। भगवान जहां बोलेंगे, जो करने बोलेंगे, अगर वही तलवार आपके गर्दन पर चल रही है, भगवान की तलवार, तेरी तलवार के नीचे में नचियां करके थैया थैया, यू आर रेडी फॉर दैट. सो द इंस्ट्रूमेंट इज दिस आउटवर्ड थिंग दाउ कॉलेस्ट दाई सेल्फ. इट इज ए मोल्ड ऑफ माइंड, ए ड्राइविंग फोर्स, ए मशीनरी ऑफ फॉर्म, ए थिंग फुल ऑफ स्प्रिंग्स एंड कॉक्स एंड क्लैम्प्स एंड डिवाइसेस, जो नेचर ने बनाया हम लोग को अभी. Call not this the worker or the master. It can never be the worker or the master. Accept thyself humbly, yet proudly, devotedly, submissively and joyfully as a divine instrument. Instrument को क्या चाहिए? Learn thou first absolutely to obey. The sword does not choose where it shall strike. The arrow does not ask whether it shall be driven. The springs of the machine do not insist on the product that shall be turned out from its labor. Let thyself drive in the breath of God and be as a leaf in the tempest. Put thyself in his hand and be as the sword that strikes and the arrow that leaps to its target. The sword, अब ये जो पार्ट है बहुत सुंदर है. The sword has a joy in the battle play. The sword did not ask it to be made, nor does it resist its user, nor lament when it is broken. There is a joy of being made, and a joy of being used, and a joy of being put aside, and a joy too of being broken. That equal joy discover. तोड़ के भगवान ने रख दिया, कोई बात नहीं है. There was a joy, यूज किया. तो इसके बाद वो नेक्स्ट कहते हैं, नो दाई सेल्फ नेक्स्ट एज द वर्कर.
अंडरस्टैंड दाई नेचर टू बी द वर्कर एंड दाई ओन नेचर एंड ऑल नेचर टू बी दाई सेल्फ. अब वहाँ पे आती प्रकृति. अब मानव प्रकृति अलग अलग तरह की, वो अपने आप में एक पूरा एक चैप्टर है. तो आपकी प्रकृति के माध्यम से भगवान एक्ट करते हैं. लेकिन अब यहाँ पर आता है, बट इन दी देर इज ए स्पेशल मूवमेंट, ए प्रॉपर नेचर एंड एन इंडिविजुअल एनर्जी. फॉलो दैट लाइक ए वाइडनिंग रिवर टिल इट लीड्स दी टू इट्स इन्फिनिट सोर्स एंड ओरिजिन. अब ये देखिए, ये आपका प्रॉपर नेचर, स्वभाव स्वधर्म, इसकी बात हो रही है. अब इसका क्लासिक एग्जाम्पल, कई लोगों को दादा के बारे में ये समझ नहीं आता था. वो किसको क्या लिख देंगे, बोल देंगे, और उनके अंदर वो भाव है, उनका प्रॉपर नेचर वो काली भाव है. तो काली माता तो पूछती नहीं है किसी से. आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको जो भी लगा, इट डजंट मैटर. दैट्स हाउ ही वाज. वो तो जाकर के नौलनीदा को बोल देते हैं, ये क्या है, तुमने ये नोटिस क्यों डाल दिया है. नौलनीदा का अलग है, उनका स्वभाव विशालता में. चंपकलाल जी बिल्कुल भिन्न है. पवित्रदा वेरी डिफरेंट. तो ये स्वभाव स्वधर्म के अनुसार हर व्यक्ति का अपना एक उसके अंदर भगवान की विल मैनिफेस्ट करती है. स्वभाव का मतलब ही है पराभाव, मदभाव, फिर स्वभाव. स्वभाव के दौर से आप मदभाव की तरफ जाते हैं. तो ये दूसरा नेक्स्ट स्टेप है. फिर लास्ट में कहते हैं, नो लास्ट द मास्टर टू बी दाई सेल्फ, बट टू दिस सेल्फ पुट नो फॉर्म एंड सीक फॉर इट नो डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी. श्री अरविंद अनंत हैं, डिवाइन मदर अनंत हैं. डोंट कन्फाइन हर ओनली टू, वो ईगो भी आती है. ऑफ कोर्स दिस फॉर्म इज फॉर अस एवरीथिंग, पर वो केवल आश्रम में सीमित नहीं है. लोग ये भी समझते हैं वो तो कहाँ किसको पिकअप करके क्या काम ले रही हैं. सो वी हैव टू बी सो मच इनवर्डली ट्यून टू हर कि उनका संकल्प किसी जगह पर, किसी व्यक्ति के अंदर क्या जागृत हो रहा है. और जितना हम आइडेंटिफाई करते जाते हैं उनके साथ, उन्हीं के कृपा प्रसाद से, उतना वो चीज़ स्पष्ट होने लगती है. क्योंकि हम लोग माँ की भी बात को एक डॉक्ट्रिन के रूप में बना देते हैं, रिजिड डॉक्ट्रिन. माँ से किसी ने पूछा, इस कहानी के साथ बंद करें. माँ से किसी ने कहा कि माँ सब लोग, आपने लिखा हुआ है ना क्लिंग टू ट्रूथ, आपने देखा हुआ ना श्री अरविंद के रूम में जाते हैं तो क्लिंग टू ट्रूथ. तो माँ कहती हाँ मेरी भूल है, मैंने लिख दिया. क्यों मदर? अब सब लोग आके मुझे कहते हैं वो फॉल्सहुड में है, मैं ट्रूथ में हूँ. माँ आप कुछ करिए उसका. तो माँ कहती है हाँ पता है मुझे, और सबको लगता है कि वो ट्रूथ में है. जो वेजिटेरियन खाता है उसको लगता है जो नॉनवेज खा रहा है वो फॉल्सहुड में है. जो बिल्कुल सन्यासी भाव से जीवन जी रहा है उसको लगता है किसी का कोई मित्र बन गया या बन गई तो वो फॉल्सहुड में चला गया. माँ कहती मैं इनको क्या समझाऊं. तो यहां तक लोगों ने माँ को ये भी कह दिया, ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं कोई आपने उसमें ये रिटन है, मतलब एजेंडा में आप क्लिंग टू ट्रूथ करेंगे तो आएगा. माँ कहती है कि मुझे आके लोग श्री अरविंद की वाणी पढ़ा रहे हैं कि माँ देखिए दी मदर में श्री अरविंद ने फर्स्ट चैप्टर में लिखा है ना कि डू नॉट इमेजिन दैट ट्रूथ एंड फॉल्सहुड कैन स्टे टुगेदर. तो माँ वो फॉल्सहुड में है ना. माँ कहती है वो मेरे बारे में लिखा है, मैं जानती हूँ. माँ को एडवाइस कर रहे हैं लोग. तो डिसाइपल लास्ट में पूछता है तो माँ ट्रूथ है क्या? कोई डॉगमा नहीं, कोई डॉक्ट्रिन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तो ट्रूथ है क्या? माँ शब्द यूज करती हैं धर्म. कहती एक ही शब्द है जिसके अंदर ये चीज आप मतलब आप कैप्चर करते हो, लेकिन धर्म क्या है? माँ कहती इसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका कोई डॉगमा नहीं बना सकते, डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते कि हर बार एक ही चीज करनी है, ऐसे करनी है. माँ कहती है कि इफ यू आर सिंसियर अबाउट नोइंग व्हाट द ट्रूथ इज, दैट ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ टू यू. पर इसको आप डिफाइन मत करो. जैसे ही आप डिफाइन करोगे, नहीं माँ ने ये कहा था हमेशा के लिए ये ऐसे करके करना है, तब हमने उसको लिमिट कर दिया.
तो ये बहुत विशाल विषय है, अद्भुत विषय है। पहले तो थैंक यू फॉर कीपिंग दिस जटिल विषय आवश्यक है, लेकिन जैसा बात हुई ये वास्तव में योग में पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय है। प्रीमेच्योरली ईगो छोड़ देना या दूसरों के लिए अपने अहम का भाव का त्याग करना, ये सब फ्रीडम फ्रॉम ईगो नहीं है। केवल और केवल भगवान के लिए अहम का त्याग करना और ये देखना कि कहीं मानव अहम से निकल के हम आध्यात्मिक अहम भाव स्पिरिचुअल ईगो में तो नहीं आके फंस गए हैं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। मानवीय अहम में आपको लोग बताएंगे देखो कितना ईगोइस्टिक है। स्पिरिचुअल ईगो जब आप स्वामी जी बन गए तो कोई आपको बताने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान का एक स्ट्रेटेजी है, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। हर व्यक्ति साधक के साथ, साधक ये भी बहुत बड़ा, हाँ साधक हूँ मैं, कहाँ पौंडीचेरी आश्रम के साधक आए हैं अगर आप सीरियसली ले लेंगे इन बातों को तो दिमाग वो हो जाएगा। एक ही साधक है, माँ है साधक। तो एनीवे, तो वहाँ पर जितने आप जनरली देखेंगे साधकों के साथ, जो सो कॉल्ड साधक, भगवान एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस साथ में लगा देते हैं। कोई व्यक्ति जो आपको क्रिटिसाइज करने वाला होना चाहिए पास में, जो आपको ठीक अपना जगह पर रखता है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है तो बहुत प्रसन्न होइए, माँ की बहुत कृपा है। नौली दा एक बार उठे नींद से अचानक, दिलीप दा बता रहे थे कि वो पल्स चेक कर रहे थे, अचानक सडनली उनके दिमाग में ये आ रहा था कि ये नौली दा जैसे व्यक्ति को क्यों हार्ट का प्रॉब्लम, उनको क्यों सफ़र करना पड़ रहा है ऐसे, जैसे एक साधारण व्यक्ति की सोच होती है। तो सडनली ही केम आउट, वो तभी रेड द थॉट इन स्लीप, और देखने लगे एकदम इंटेंट आई से डॉक्टर की ओर। फिर कहते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल कर्मा, मतलब कहने का अर्थ था कि बहुत सारी चीज़ें संसार की हम लोगों को लेनी होती है अपने ऊपर। इतने में अमियो दी जो उनके साथ रहती थी वो जाग गई। वो क्या कहती हैं, हाँ सोई पढ़ून, क्या उठ करके रात को ग्लोबल कर्मा बोल रहे हैं सो जाइए चुपचाप। वो सो जाते हैं बच्चे जैसे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस योग कि आप स्टार्ट कहीं से भी करें, अंत में आप शिशु बन जाते हैं माता जी की गोद में। जय माँ, जय माँ।